आज भाजपा कांग्रेस के द्वारा पाले गए दो गुंडे छिंदवाड़ा जिला ऑफिस के नीचे आकर मेरे साथ उन्होंने गाली गलौज करी और मेरी गाड़ी को चोट भी पहुंचाया। मैं भाजपा कांग्रेस को उन तमाम लोगों के बताना चाहता हूं, आदिवासी समाज के लड़कों को आप दारू पिलाकर पैसे देकर अगर मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी नाकाम कोशिश थी, धरी की धरी रह जाएगी। आज मेरे ऊपर जान से मारने की जो कोशिश दो लफंगे लड़के ने की, जो कि एक समय पहले यही गुणवाना आंदोलन में थे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खिलाफ में प्रचार किया था और अभी छोटा सा मामला उन्होंने फर्जी मामला बनाकर आज छिंदवाड़ा जिला कार्यालय के नीचे आकर मेरे खिलाफ गाली गुप्तार करी है और मेरे साथ धक्का मुक्की करी है। मेरा चश्मा उसमें टूटा है और साथ में गाड़ी को भी उन्होंने तोड़ा है और साथ में जान से मारने की धमकी दी है। ये बहुत निंदनीय विषय है और मैं ऐसे लोगों को सावधान करना चाहता हूं छिंदवाड़ा जिला के अंदर, क्योंकि छिंदवाड़ा जिला के अंदर भाजपा कांग्रेस के जो बड़े लोग हैं मेरी लोकप्रियता से डर रहे हैं और डरने की वजह से वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे नमूनों को लाकर, फर्जी लोगों को दारू पिला के लाकर मेरे खिलाफ खड़े कर रहे हैं और हमें डराने की, मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप तमाम जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों के मंसूबे का शिकार आप ना हो। ऐसे लोग जो छिंदवाड़ा जिला के अंदर मेरे खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र रचे हैं, ऐसे लोगों को आप अपने स्तर पे मुंह तोड़ आप जवाब जरूर दें, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये आंदोलन को मैंने एक जिम्मेदारी स्वरूप लेकर मैंने अपने कंधे में लिया हूं और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। लेकिन आज मेरे साथ एक अतुल राजा उइके और दूसरा सूरज धुर्वे, ये समाज के ही लड़के हैं। एक समय पहले गुणवाना स्टूडेंट यूनियन में ये लोग काम करते थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव में इन्होंने खुल के मेरे खिलाफ में प्रचार किया, खुल के गुणवाना गणतंत्र पार्टी के खिलाफ में इन्होंने दोनों ने प्रचार किया। और आज इन दोनों लोगों ने जो है भाजपा और कांग्रेस से दारू पिया है इन लोगों ने और उन लोगों से पैसे भी लिया है और ऐसा करके अभी विगत एक महीने से मेरे पीछे लगे थे। और आज जब मैं अपने ऑफिस आया तो ऑफिस के नीचे आके इन्होंने धमकी दिया कि गुणवाना गणतंत्र पार्टी का जिला कार्यालय को तोड़ेंगे और तेको जान से खत्म करेंगे। ऐसा करके नीचे आए और हमारे साथ इन्होंने हाथापाई करी है और उसमें गाड़ी को भी इन्होंने सामने तोड़ा है, चश्मा टूटा, मेरा गमछा तक निकाल के उन्होंने नीचे जमीन में फेंका। तो ये वही लड़के हैं जो समाज में हमारे साथ काम कर रहे थे, लेकिन भाजपा कांग्रेस के चंगुल में आ गए। मैं तमाम जनता जनार्दन से इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इनके चंगुल से आप दूर रहें। ये कई तरीके से मुझे रोकने के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे, मुझे रोकने के लिए आपको भड़काएंगे, मुझे रोकने के लिए मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बयान आपके समक्ष करेंगे। मुझे रोकने के लिए ये लोग हमारे ही समाज के लोगों को हमारे ही खिलाफ भड़काने का काम करेंगे, इसलिए सतर्क रहें। छिंदवाड़ा जिले के अंदर आपके जितने भी परिचित साथी हैं उन सभी को मैसेज करें, उनको कॉल करें कि देवरावन भलावी जी के पीछे ये भाजपा कांग्रेस के लोग हाथ धो के फिरे हैं और हमारे समाज के लड़कों के द्वारा मुझे ही चोट पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। पिछला विधानसभा अमरवाड़ा चुनाव में लड़ा था, तब भी इन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करी, तब भी इन लोगों ने खुलेआम भाषणों में मुझे उल्टा सीधा गाली गुप्तार दिया। और अभी लोकसभा चुनाव जो मैंने लड़ा और लोकसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस की त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर नजर आने लगा है, तो ये लोगों को फिर से उन लोगों ने फंडिंग करके पैसे देकर आज मेरे खिलाफ इस तरीके की हरकत करवाया। जब मैं कुंडीपुरा थाना गया तो कुंडीपुरा थाना के अंदर इनके पक्ष में जो लोग आए थे उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि जो लोग आज बीजेपी कांग्रेस के लिए काम करे तो उनका चेहरा धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। थाने में मेरे खिलाफ इन लोगों का एक गिरोह पूरा इकट्ठा हो चुका था जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा उन गिरोह का, लेकिन मैं जरूर उनको सावधान करना चाहूंगा कि आपके द्वारा की जाने वाली यह दलाली आने वाले समय में आपको बहुत महंगा पड़ेगी। समाज देख रही है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर मेरी जान को किसी भी प्रकार से कोई भी अगर हानि पहुंचती है तो उसमें हमारे समाज के कुछ लोग जरूर उसमें शामिल होंगे जो कि साथ में रहकर विभीषणों को काम कर रहे हैं। और विभीषणों से दिक्कत है, हमें उन्हीं विभीषणों से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये विभीषण हमारे ही बीच में रहकर चोट पहुंचाने का काम किया है। सर्वप्रथम ऐसे विभीषणों को आप भी अपने क्षेत्र में पहचानिए और ऐसे लोगों को जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे तरह बोलने वाले लड़के, लड़ने वाले लड़के, राजनीति में इनका टक्कर देने वाले लड़के, जब अन्याय अत्याचार हो तो सड़क में उतर के विरोध करने वाले लड़के को ये लोग किसी न किसी माध्यम से साथ बिठाना चाहते हैं। इनकी औकात नहीं है बड़े बड़े पार्टियों को, नेताओं की कि मेरे से सीधे आके लड़ ले, तो हमारे बीच के लड़के लोगों को पैसा देला खिलाकर वो हमारे ही जान के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए सम्मानीय साथियों, लड़ने भिड़ने वाले युवा लगातार एकदम से सामने नहीं आते, लेकिन मैं एक ऐसा साथी हूं, आपका क्रांतिकारी साथी हूं, जो लगातार सबके समक्ष आके बीच सड़क में आके मैं अपना काम को बड़ी ईमानदारी से और बेहतरीन तरीके से करने की हिम्मत रखता हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरा इस मसले में साथ दें। सोशल मीडिया के अंदर ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए आप
उन पे बोलें, क्योंकि समाज के इससे पहले भी आपने देखा लोकसभा चुनाव में एक लड़की पागल टाइप आकर हमारी गाड़ियों के बैनर पोस्टर फाड़ दी थी, झंडा उखाड़ के उसने फेंक दी थी और बोल रही थी कि इधर देवरावन भला भी प्रचार नहीं कर सकता। वो भी समाज की ही लड़की थी जो मुझे माँ बहन की इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी और मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये समाज के ही लोगों के द्वारा इस तरीके के कृत्य किया जा रहा है। मुझे ही रोकने के लिए मेरे ही समाज के लोग, जिनके लिए मैं कई बार जेल गया हूं, जिनके लिए मैं अपने ऊपर एफआईआर झेला हूं, आज वही लोग मेरे खिलाफ, ये भाजपा कांग्रेस के लोग इनको भड़का रहे हैं और वे इनके भड़काओं में आ जा रहे हैं। इसलिए आप सभी मेरे इस दुख को, मेरे इस दर्द को समझिए। आने वाले समय में अमरवाड़ा के अंदर उपचुनाव होना है विधानसभा का, वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक तरफा माहौल है। इससे भी भाजपा कांग्रेस के लोग डरे हुए हैं कि अमरवाड़ा के अंदर भाजपा और कांग्रेस को उखाड़ के ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाले लोग एक समय बाद उनकी सत्ता वहां से हटा सकते हैं। इसलिए मेरे खिलाफ कई प्रकार के षड्यंत्र ये लोग बनाने लगे। आज उन्होंने यही षड्यंत्र बनाया था। दो लड़के आए अचानक, अतुल राजा उइके जो कि गोंडवाना स्टोन यूनियन का जिला अध्यक्ष था बंदा, लेकिन बीच में इन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खिलाफ प्रचार किया। बीच में इन्होंने अपना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खिलाफ एक प्रत्याशी भी खड़ा कर दिया था इन लोगों ने। ये लोग जो यहाँ पर है भाजपा और कांग्रेस के चंगुल में आकर मेरे खिलाफ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। चंद रुपया के खातिर ये अपना जमीर बेचने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों को आप समझाएं, इनको बोलिए कि आज वक्त है, हमारी मजबूत हो रही है ताकत, और जब ताकत मजबूत होती है तो इसी तरीके के षड्यंत्र हमारे साथ चलेंगे। इसलिए, और साथ में अतुल राजा उइके और सूरज जो उनका मामा का लड़का है, इन दोनों ने मेरी फैमिली के खिलाफ भी बहुत अपशब्द बोले हैं। मेरे यहाँ सिस्टरों के खिलाफ, मेरे दीदी के खिलाफ कई प्रकार के अपशब्द इन्होंने बोले हैं। ये जब महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते, ये लोग जब महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते तो ऐसा शब्द इनको बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मेरे परिवार के ऊपर, मेरी बहनों के ऊपर गलत तरीके से टिप्पणी की है बीच रोड में खड़े होकर। ऐसे लोगों के ऊपर मैं कड़ी कार्रवाई की गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई है ताकि ये लोग दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना कर सके। सम्मानित साथियों, ये मेरे लिए दुख की घड़ी है कि आज मेरे ही समाज के लोगों को इस तरीके के भड़काने का काम ये लोग कर रहे हैं। और भाजपा कांग्रेस इस बात को सुन ले, ये देवरावन भला भी रुकने वाला नहीं है। राजनीतिक तौर पे हम मजबूती से संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हम अमरवाड़ा के अंदर फिर से झंडा गाड़ेंगे, छिंदवाड़ा जिले के अंदर हम फिर से झंडा गाड़ेंगे। आप लाख रोकने की कोशिश कर लो, ये देवरावन भला भी रुकेगा नहीं। ये भाजपा और कांग्रेस के लोग एक दूसरे मिलजुल के मुझे गिराने की, मेरे ही समाज के लोगों को मेरे ही खिलाफ भड़का के और मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गिरने वाला नहीं हूं, क्योंकि एक या दो लोगों से फर्क नहीं पड़ता, पूरी जनता जनार्दन मेरे साथ है। मैं इतना कहकर इस वीडियो का यहीं समापन करता हूं और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला करने की जो कोशिश हुई, इनका मंसूबों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय गोंडवाना साथियों।